हरि ओम। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सतगुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि हरि फिरत फिरत प्रभु आइयो, फिरत फिरत प्रभु आइयो। परियो तव शरणाय, परियो तव शरणाय। नानक की प्रभु बेनती, नानक की प्रभु बेनती। अपनी भक्ति लाय, अपनी भक्ति लाय। हरि हरि क्या करिए क्या जोड़िए, क्या करिए क्या जोड़िए। थोड़े जीवन काज, थोड़े जीवन काज। छोड़ी छोड़ी सब जात है, छोड़ी छोड़ी सब जात है। देह गेह धनराज, देह गेह धनराज। सब शरीर भी छोड़ जाते, घर भी छोड़ जाते, धन भी छोड़ के जाते, राज्य भी छोड़ के जाते। यहाँ कोई भी आता है ना, छोड़ के जाने वाले ही आते, लेकिन छोड़ के जाए उसके पहले जो अछूत है उस आत्मा को मैं रूप में जाने, उसका माता धन्य, उसका पिता धन्य। अमित का जीवन चरित्र देना हम अपना इतिहास में रखेंगे और लोक कल्याण मराठी में उसका फोटो छपाएंगे। उसका माता पिता अमित बायोडेटा देना। माँ अमित माँ तू बड़ भागी, तूने ऐसो लाल है जायो। अर्जुन उनके प्रवृत्तियों यो लिख के सुंदर भजन बनाना है। कहानी महाराष्ट्र में कीर्तन यात्रा और हम सत्संग करेंगे तब ये आएंगे, वहाँ भजन गाएंगे। माँ ऐसो लाल रह जायो, गुरु भक्ति अपनायो, गुरु द्वार को पायो, माँ गंगा द्वार को पायो। माँ अमित माँ बड़ भागी, तूने ऐसो लाल है जायो। नारी आकर्षण से अति दूर, काम विकार से रहा दूर, प्रभु भक्ति में भरपूर। माँ तू ऐसो लाल है जायो, ऐसो अमित है जायो। अमित की माँ बड़ भागी, तूने ऐसो लाल है जायो। ऐसो लाल है जायो, गुरु प्रेम को पायो, गुरु भक्ति को पायो, जीवन धन्य बनायो। अमित माँ बड़ भागी, तूने ऐसो लाल है जायो। लिख लें और भी इसको सुधार उधार करके बहुत बढ़िया भजन बनेगा और वो लोक कल्याण में छपाएंगे। अमित के पापा और तुम मिलके हाँ, और अपने परिवार में भी बांटेंगे। उनकी जन्म तिथि और साधना काल ये सब। पिता का नाम ये, माँ का नाम ये। अमित ने ऐसो को तुम सराहयो, माँ बाप को नाम सराहयो। अमित की माँ तू ऐसी बड़ भागी, ऐसो लाल है जायो। ऐसो लाल है जायो जो गुरु के दिल को भायो। हाँ, सुंदर बनाना। त्रास मिला के वो लोक कल्याण महाराष्ट्र में और सारे देश में जाता है। अथवा ऋषि प्रसाद जैसे भी आपके यहाँ आता है। ऋषि प्रसाद आता होगा है, लोक कल्याण आता है क्या? हाँ, तो लोक कल्याण अथवा ऋषि प्रसाद जैसा भी
और उसका ग्रेजुएशन कब हो गया और ये वो सब थोड़ा बायोडेटा से, बाकी का वो अपने आश्रम में साधक बना लेगा पूरा भजन। अमित और अमित के माँ बाप का यश अमर हो जाए। ऐसा अर्जुन तुमको करना है गुरु पूनम के आसपास में। हाँ, तब तक सारे बायोडेटा लेंगे, पिता का, माता का, ये जो भजन बनाएगा वो जो भी मांगेगा ये फोन से दे देंगे, आप उनको भेज देना बायोडेटा। जो भी पूछे आपसे तो को तुम रुपया, पैसा, हीरा जवाहरात, अष्ट सिद्धि, पीएम पद, प्रेसिडेंट पद कुछ भी नहीं। आत्मपद सबसे बड़ी संपदा है, वो उसका पथिक है। पूर्णता को नहीं पहुंचा लेकिन वही रास्ता तो था ना, तो वो रास्ते वाले की दुर्गति नहीं होती। न दुर्गति तात गच्छति शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते। जो योग में पहुंचा नहीं, आधे में रुक गया, तो ऊंचे लोकों में रहकर फिर किसी योगी के घर में जन्म लेता है और अपना काम पूरा करके, जैसा ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शिव जी का आत्मा है, वही उसका आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। संसार में तो आदमी सफल विफल होता है, लेकिन भक्ति के रास्ते विफल कोई नहीं होता, क्योंकि संसार नश्वर है। तो नश्वर में सफलता विफलता होती है, शाश्वत का भजन करने में विफलता का सवाल ही नहीं है। जो जितना भी चला उतना उसका रिजर्व रह जाता है। अभी तुम इधर बैठे, चाहे मन लगे न लगे, लेकिन उतना समय तुम्हारा ईश्वर के नाम पर जमा हो गया। कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी के दिन बाद। तो ये समय तो तुम्हारे जीवन का गिनती में आएगा। ईश्वर के लिए बैठे, ईश्वर में मन लगे। ऑफिस में मन लगता है नहीं लगता, लेकिन सैलरी चालू रहता है। ये तो अमित का पापा भी जानते। हाँ, ऑफिस में मन लगे चाहे नहीं लगे, सैलरी का मीटर चालू रहेगा। अमित की मम्मी को भी पता है, बैंक मैनेजर को, बैंक में मन लगे न लगे सैलरी मीटर चालू। ऐसे ही भगवान और गुरु के द्वार पे बैठते, मन लगे न लगे आध्यात्मिकता का मीटर चालू। सैलरी तो इधर ही रह जाता है, आध्यात्मिकता तो भगवान को भी ऋणी बनाते। हाँ जी। हे राम जी, न धन कल्याण करता है, न मित्र बांधव, और न शास्त्र कल्याण करते हैं। अपना उद्धार आपसे होता है। इससे तुम अपने मन के साथ मित्रता करो। जब दृढ़ वैराग्य और अभ्यास करोगे तब संसार कष्ट से छूटोगे। हे राम जी, जीव रूपी हाथी है, जन्म रूपी गड्ढे में गिरा हुआ है, तृष्णा और अहंकार रूपी जंजीर से बंधा है। जब उनसे छूटे तब मुक्त हो। हे राम जी, हृदय रूपी औषध से अनात्म अभिमान रूपी रोग हो गया है। जब विचार रूपी नेत्र से उसको दूर कीजिए तब आत्म रूपी सूर्य का दर्शन होगा। अनाभिमान रूपी रोग हो गया। ये अनात्मा है शरीर, उसको मैं मानते हैं, और हम आत्मा है उसको जानते नहीं। शरीर अनित्य है उसको मैं मानते हैं, और हम नित्य है उसका पता नहीं। शरीर दुख रूप है, उससे सुखी होना चाहते हैं, और हम स्वयं शांत सुख रूप आनंद रूप है, उसका पता नहीं। इसीलिए जीव बेचारा सब कर करा के भी जन्मते मरते रहते हैं। जो संसार की आसक्ति छोड़कर ईश्वर के तरफ चलता है, वो ईश्वर तत्व को पा लेता है। हे राम जी, घटी यंत्र का लंगर जैसे ऊपर नीचे जाता है, वैसे ही जीव वासना के वश होकर नीचे और ऊपर भ्रमता है। जब विचार और अभ्यास करके आत्मबोध को प्राप्त होता है, तब संसार बंधन से मुक्त होकर आदि अंत से रहित आत्मपद को प्राप्त होता है। हे राम जी, स्वरूप से गिरे हुए जीव इस प्रकार भ्रमते हैं और शरीर पाते हैं।
तुमको न जन्म है न मृत्यु है, न कोई दुख है न भ्रम है। तुम सब संकल्पों से रहित आत्म पुरुष अपने आप में स्थित हो। तुम्हारी वृत्ति सम, शांत और सुषुप्ति की भांति हो। हे राम जी, अभ्यास करके वासना और प्राणों को स्थित करो। जब मूर्खता उदय होती है तब कर्म उदय होते हैं, और मूर्खता के लीन होने पर कर्म भी लीन हो जाते हैं। इससे सत्संग और सत्शास्त्रों के विचार से मूर्खता को नष्ट करो। हे राम जी, जब चित्त जागता है तब नाना प्रकार का जगत प्रकट होता है, और चित्त के न जगने पर जगत लीन हो जाता है। दृश्य और दर्शन संबंध के बीच में जो एकांत सुख है वह संवित ब्रह्म रूप है। उसका साक्षात्कार होने पर मन का क्षय हो जाता है। हे राम जी, मन सहित षट इंद्रियों में संबंध से विषयों का ग्रहण होता है, इनसे रहित हो रहो। आत्म तत्व सब जगह व्याप्त है, परंतु उसका प्रतिबिंब वही भासित होता है जहां निर्मल स्थान होता है। सब असत रूप है, वास्तव में कुछ नहीं। अहम मम आदि दृश्य आत्मरूपी समुद्र में तरंग की तरह निकला है। यह जानकर संसार के सुख दुख, हर्ष शोक, राग द्वेष से रहित होकर विचरो, तब तुम माया से मुक्त हो जाओगे। जैसे निर्मली से जल की मलिनता दूर हो जाती है, वैसे ही गुरु और शास्त्र के उपदेश से जब अविद्या मिट जाती है तब ब्रह्म रूप आकार शांत हो जाते हैं। हे राम जी, जो कुछ जगत के प्रपंच देख पड़ते हैं वे सब माया मात्र हैं, उनसे कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जैसे मृग तृष्णा का जल पिया नहीं जाता, वैसे ही जगत के पदार्थों से कोई परमार्थ सिद्ध नहीं होता। जब गुरु और शास्त्रों का विचार होता है तब जगत का भ्रम मिट जाता है। आत्मा नित्य शुद्ध और सबका आत्म रूप है। अपने स्वरूप के प्रमाद से वह अपने जन्म मरण को जानता है, पर वे जन्म मरण असत हैं। जैसे कोई पुरुष अपने को स्वप्न में श्वान रूप देखे, वैसे ही यह अपने को जन्मता मरता देखता है। जब तक वासना मलिन होती है तब तक जीव उपजता, मरता और गोते खाता है। जब संतों के संग और सत्शास्त्रों के विचार से आत्मज्ञान होता है तब संसार बंधन से छूट जाता है। हे राम जी, आत्म सुख में विश्रांति पाओ, वह उत्तम सुख है। संवित में संवेदन का फुरना जिनका निवृत्त हुआ है, उन पुरुषों को कोई दृश्य भावना नहीं होती, न कोई कर्म ही उनको स्पर्श करते हैं। अज्ञानी है, ऐसे संसार के कर्म में फंसते हैं। कर्म किया, फल भोगा, फिर कर्म हुआ। कर्म की वासना ऐसी चलती है कि कल्प में भी अंत नहीं होता, जन्मते रहते, मरते रहते। लेकिन कर्म करो ईश्वर की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्रीति के लिए, तो करने का राग मिट जाए, उपरांत आ जाए तो आपका कर्म सफल है। अब ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करो तो ईश्वर के लिए करो, ईश्वर प्राप्ति के लिए करो। ऐसा करूंगा मैं सुखी बनूंगा, ये करूंगा। सोने की लंका वाला भी दुखी होकर गया तो तू क्या झक मारेगा। छोड़ी छोड़ी सब जात है, तो निष्कर्म में सिद्धि, निष्काम कर्म करके जीवन की सिद्धि पाना चाहिए। आशा रूपी रस्सी से बंधा हुआ जीव जन्म मरण रूपी चक्र में फिरता है। आशा तृष्णा, ये पाहिजे, ये पाहिजे, ये पाहिजे, काय पाहिजे।
आशा तो एक राम की और आश निराश। सर्वम अधितम तेना, सर्वम अधितम तेन, उसके द्वारा सब अध्ययन हो गया। तेन सर्वम अनुष्ठितम, उसने सारे अनुष्ठान कर लिए। ये न आशा पृथक कृत्वा, जिसने जगत के सुख की इच्छा छोड़ दी। नैराशा अवलंबितम, इच्छा रहित आत्मा ही है। इच्छा रहित आत्मा में आ गया तो उसने सब कुछ कर लिया। उसने पितरों का कल्याण कर लिया। प्रहलाद का बाप भगवान का विरोधी था और प्रहलाद को बहुत सताया। फिर आखिर नरसिंह अवतार हुआ और हिरण्याकश्यप को लेकर नखों से भगवान ने फाड़ दिया। फिर भगवान गुस्से में थे तो कोई भी देवी देवता आए उसकी हिम्मत नहीं, लक्ष्मी जी भी हिम्मत नहीं करती थी, तो प्रहलाद को भेजा। तो प्रहलाद को देखकर नरसिंह भगवान उनको स्नेह करने लगे। प्रहलाद, मैं तेरे को क्या दूं? बोले मेरे पिताजी आपको नहीं मानते थे और भक्ति का मार्ग बंद करा दिया, मेरे पिता का कल्याण हो। अरे बोले तेरे जैसा भक्त जिसका बेटा है उसके बाप का कल्याण करने की तू काय को चिंता करता है? तो मेरे भक्त का पुत्र है तो मेरे भक्त के पुत्र का कल्याण हो सकता है क्या? बोलो। तो अमित तो ऐसा करके गया भक्त, अमित भक्त था। अमित की माँ का भी कल्याण, अमित के बाप का भी कल्याण, अमित की बहन का भी कल्याण। किसी लड़की के सामने देखता नहीं था, नहीं तो जवानी में क्या क्या होता है, शादी करना है, मजा लेना है, ये भी नहीं था। नहीं तो घर में तो माँ बहन मैनेजर है, बाप मैनेजर है, बहन सीए है, सब लोग पल के बिछाते थे। इधर तो किधर भी मिला खा लिया, किधर भी तो सो लिया। साधु था, तपस्वी साधु था। ये सब तपस्वी साधु है, कोई आवश्यकता नहीं, जिधर आए बैठ गया, जो मिला खा लिया। कभी प्रसाद मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं नहीं बोलता हूँ मुंडन कराओ, मुंडन करा लेते, सब नारियल नारियल वाले ज्यादा है। अमित भी नारियल बना के गया था क्या? है नारियल नहीं बनाया? टकला हो गया नारियल। मैं इसको टकले को बोलता हूँ नारियल वाले। अभी जो नारियल वाले हैं हाथ ऊपर करो, ये सब नारियल वाले मुंडन करा ली। हाँ। हे राम जी, ऐसे आत्मा को जानकर शांति पाओ जिससे सारे दुख नष्ट हो जावें। हाँ, आत्मा को जानकर शांति पाओ, ज्ञान पाओ, सारे दुख मिट जावे। मूर्खता से दुख होता है, ममता से दुख होता है। अच्छी समझ हो तो दुख टिक नहीं सकता, ज्ञान की समझ हो तो दुख टिक नहीं सकता। केवल शांत पद आत्मा तुम्हारा अपना रूप है। अपने स्वरूप को भूलकर तू दुखी हुआ है। जब आत्मा को जानेगा तब संसार भी आत्मरूप दिखेगा। हे राजन, यह सब जगत चिदाकाश रूप है, यही भावना दृढ़ कर। जिसको ऐसी भावना दृढ़ है और जिसकी सब इच्छाएं शांत हो गईं, उस पुरुष को कोई दुख नहीं होता। उसने निरीक्षा रूपी कवच पहना है। हे राम जी, जो अहम के अर्थ से रहित है, जिसका सर्व शून्य हो गया है, जिसने निरालंब का आश्रय लिया है, वह पुरुष मुक्त है। हे राजन, ज्ञानवान सर्वदा नमस्कार करने और पूजने योग्य है। जिस स्थान में ज्ञानवान बैठता है उस स्थान को भी नमस्कार है। हाँ, जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया वो जिधर पैर रखता है वो भूमि को नमस्कार है, जिधर बैठता है उसको नमस्कार है। जिस पर नजर पड़ती है आत्मज्ञानी संत की, उसके भी पाप करते वो भी धर्मात्मा हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा मचिरेणादि गच्छति।
जगत का ज्ञान तो जगत में खींचता है, लेकिन भगवान का ज्ञान जगत में होते हुए भी भगवान से एकाकार कर देता है। भगवान का ज्ञान है सत का ज्ञान, चेतन का ज्ञान, आनंद का ज्ञान, अमिट का ज्ञान। जगत मिटता रहता है तो उसका ज्ञान भी मिटता रहता है। आत्मा अमिट है तो उसका ज्ञान भी अमिट है। जगत मिटता है तो उसका सुख भी मिट जाता है। आत्मा अमिट है तो उसका सुख भी अमिट है। तुम मेहनत ज्यादा करते, अब थोड़ा सा मिलता। मैं मेहनत थोड़ा क्या, इतना ज्यादा मिला कि बांटते बांटते फूटता नहीं। मेरा ऐसा विद्या है, आत्मविद्या। थोड़ा मेहनत करो और भगवान मिल जाए, और तुम लोग बहुत मेहनत करो तो भी जगत मिलता नहीं, थोड़ा थोड़ा मिलता और चला जाता है। ऐसा है तुम लोग, है ना। अब मेरा रास्ते चलो। सिकंदर जा रहा था तो डायोजनीस संत थे, उन्होंने देखा कि पागल सिकंदर विश्व विजय करने को जाता। वो छोटा रास्ता था, गली, उधर डायोजनीस पैर पसार के सो गया। अमित की मम्मी सुनती है, डायोजनीस ही वॉज द ग्रेट संत। तो रास्ता रोक दिया एक संत ने। सिकंदर बोला मेरा रास्ता, महान सिकंदर का रास्ता रोकने वाला कौन है, मैं देखता हूं। आया तो गुस्से में, लेकिन डायोजनीस को देखा तो डायोजनीस का वाइब्रेशन, तुम्हारे पास फौज नहीं है, महल नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, धूल में पड़े हो, इतना चेहरे पर खुशी। हम आए तो हमको भी वाइब्रेशन अच्छे लगते, शांति मिलती है। तुम इतने सुखी कैसे, तुम कौन हो? बोले मैं कौन हूं बाद में बताऊंगा, तुम कौन हो, इधर से क्यों जाते? बोले मैं महान सिकंदर विश्व विजय करने को जा रहा हूं। ये राज्य जीता, इतना राजा जीता, इतने लोगों का नरसंहार किया, इतना खजाना इकट्ठा किया, महान सिकंदर। अरे जो दूसरों का गला काटता है, दूसरों का संपत्ति छीनता है, वो महान होता है क्या? विश्व विजय दूसरों को मारकर उसका विजय होता है क्या? उसने तो मार के दुश्मन भेजे और फिर वो मरेगा तो वो दुश्मन बदला लेगा। आत्म विजय होता है कि विश्व विजय होता है? आत्मा पे विजय करना चाहिए। अपना मन नश्वर को नश्वर जाने और शाश्वत में शांति पाले। काम क्रोध लोभ मोह आए उसका कंट्रोल में रखे। काम क्रोध ये घोड़ा है, उसका पूंछ पकड़ना, विश्व विजय को जाना, और उसका लगाम पकड़ के आत्मा के तरफ जाना, तो आत्म विजय है। आत्म विजय होता है कि विश्व विजय होता है? घोड़ों की लगाम पकड़ने से विजय होता है कि पूंछ पकड़ने से? तुम बताओ सिकंदर। बोले लगाम पकड़ने से। तो हमने तो लगाम पकड़ी है मन रूपी घोड़े के, और तू मन की पूंछ पकड़ता है। तो बोले तो हैप्पी कैसे हो? बोले मैंने लगाम पकड़ी, आत्म शांति की, आत्मचिंतन। मैं हमारा आत्मा चैतन्य, उसका चिंतन करता, इसीलिए मैं अभी भी सुखी हूँ, और मेरे को देखने वाले भी सुखी हो जाते। तू अभी दुखी है ये चाहिए, और तेरे को देखने वाले भी टेंशन में रहते। बोले बात तो तुम्हारी सच्ची है, मेरे को भी ऐसा चाहिए, पीस ऑफ सॉल, आत्मा का शांति चाहिए मला पाहिजे, पण आता मला जाऊन द्या। ओ मेरे को आत्म साक्षात्कार करना है, लेकिन पहले विश्व विजय करके आऊं फिर आऊंगा। डायोजनीस ने कहा पागलपन की बात करते, कोई विश्व विजय करने गया तो वापस लौटा क्या? तुम वापस नहीं लौट सकते हो। विश्व विजय करना है तो आत्म विजय करो, और जगह है, मैं बैठा हूं और भी जगह है, पैर पसारो बैठ जाओ, श्वास अंदर जाए और बाहर जाए तो श्वास अंदर जाए, आनंद शांति, ऐसे करके अपना आत्म विजय करो ना। मुफ्त में परम सुख मिलता है, सबको मार के पीट के इकट्ठा करके इतना सुख नहीं मिलेगा जितना आत्मा का सुख मिलता है। बोले बात तो यार रियल आता मला जाऊन द्या मुलगा। वैसे महाराष्ट्र में नामदेव हो गए, नामदेव महाराज,
वो दर्जी का काम करते, 8-15 दिन का सीधा सामान आ जाए, उतना पैसा कमाए। बोले आता मैं नहीं सिर्फ तो बस है 15 दिन का है खर्चा, अब नहीं करना का। सीधा घर में रख के कीर्तन को कोई बुलाता उधर चले जाते। तो फाइनेंशियली आर्थिक स्थिति डाउन थी, लेकिन आत्म स्थिति बहुत अच्छी थी नामदेव की। भोजो नामदेव की पत्नी का नाम था राजाई और परिसा भागवत की पत्नी का नाम था कमला। तो दोनों सहेली थी, सहेली मीन्स फ्रेंड थी पड़ोस में, और शादी हुई तो भी दोनों पास पास में। तो परिसा भागवत ब्राह्मण था, उसने तो अनुष्ठान किया, उपवास किया और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद से उसको पारस मिल गया। तो रोज एक छटांग 5 तोला मतलब 60 ग्राम सोना रोज बनाता और उसको बेच के घर में खूब अच्छी तरह से रहता था। अभी भी 60 ग्राम सोना तो बहुत है, मैनेजर के पोस्ट से भी ज्यादा है। 60 ग्राम सोना रोज 1,80,000 का होता है ना एक दिन। वो तो बड़ा, कमला तो बड़ा सुख में रहती थी और नामदेव की पत्नी राजाई तो बहुत कर कसर से गरीबी से रहती। तो परिसा भागवत किसी 5-10 दिन के लिए किसी रिश्तेदारों में गया तो कमला ने बोला कि मेरे पास तो बहुत है, अभी पारस तुम ले जाओ, रोज सोना बनाओ और उसका चीज वस्तु खरीद के अपना घर को भर दो। घर तो भर गया और जब नामदेव आया, अब लेकर आया है इतना सब चीज, इतना राशन का, इतना बोरी चावल, ये सब कहाँ से आया? बोले वो पारस से ऐसा हुआ, माला दिया आता है, ये है ये पत्थर, और पत्थर से सोना बनता है और सोने से दुनिया की चीज बनती है। और दुनिया की चीज में खुश रहेगा तो समय तो चला जाएगा और फिर पड़ेगा नरक में। बड़े बड़े धनाढ्य लोग तो नरक में पड़ते। भगवान तुम काय करते माला पांडुरंगा, तुमची माया देती, तुम्हीच पाहिजे, तुमची माया बनाए पाहिजे। वो गरीबों को बुलाया, जो भी घर में था, चावल दाल गुड़ ये वो सब बांट दिया, बाकी थोड़ा बचा। पत्नी को राजाई को बोला तुम उठाओ, हम भी उठाते। गंगा किनारे जो गरीब थे भीख मांगने वाले दे दिया। और जो पारस था ना, महाराष्ट्र में सभी नदी को गंगा बोलते, गोदावरी तट था लेकिन गंगा माई गया पारस, गंगा माई में पारस फेंक दिया। आनंददाता पांडुरंगा माझा विठ्ठला ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला भजन गायड़ो मराठी में भजन।
नारायण नारायण नारायण। शांत हो गए। उधर राजाई कमला को बोला कि मेरा पति तो पारस फेंक दिया गंगा जी में। हर हरि ओम विठ्ठला माझा विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंगा विठ्ठला। तो शांत बसले हैं। इतने में उसका परिसा भागवत पति आ गया। सारी बात जाना हो तो दौड़ते दौड़ते आया नामदेव को के नामोबा माझा पारस कुठे आहे। मी तर टाकला तिकडे। असली पारस तो आपला आत्मा आहे। ओ माझ्या बाप मला सत्संग नाही पाहिजे, मला माझ्या पारस द्या। अरे मी पारसच्या पारस तुमच्या आत्मसुख देतो ना भाई। हे काय पत्थरच्या तुकडा पारस पारस सांगते। असली पारस आपला आत्मा आहे। हा पारस आहे की नाही आहे ती कोण देखाते, कसला दिसतो ती परमात्मा पारस आहे। हो मला सत्संग नाही पाहिजे, नाही पाहिजे, मला माझ्या पारस द्या। बोले असली पारस देतो नाही। हो असली पारस तुम्ही ठेवा, माझ्या तो सुवर्ण मेकर सुवर्ण बनाने वाला पारस पाहिजे। ओ सुवर्ण से तो भोग विलास होता है, असली पारस से तो मुक्ति मंगल होता है। ओ माझ्या बाप मला सत्संग नाही पाहिजे, सत्संग नाही पाहिजे, नाही पाहिजे, मला माझ्या पारस देना। नामदेव ने देखा कि तो परेशान हो रहा है। आवाज न दो मैं परेशान हूँ, मुझे परेशान ना करो, मुझे मेरा पारस दो। वापस और देखाते तो पागल हो जाएगा। जय गंगा माई। नामदेव ने जंप मारा और इतने पारस लाया और झोले। इधर देखो तुम्हारा पारस खोज लो, और जो पत्थर को लगावे लोहे को तो सोना। दूसरा ऐसा पारस, इतने पारस, मेरे को तो मेरा पारस पता नहीं चलता। अरे बोले जिसको तू पहचानता नहीं उसके लिए तू मरने को तैयार हो गया, और जो तेरे को भूलता नहीं है उसके लिए तेरे पास समय नहीं है। कैसा है तू परिसा भागवत। नामदेव को देखता है कि जिसने संकल्प से इतने पारस बना दिए। मैं इनको नाम या दर्जी बोलता था। हे संत की चरण रक्षित, मला माफ करून दे, मला माहित पडत नाही मी काय बोलते, मला माफ करू दे। असली पारस असली आहे। वो सब पारस गंगा जी में डाल दिया, नहीं चाहिए। असली पारस मला दिया, गुरु दीक्षा। नामदेव का प्रथम शिष्य परिसा भागवत। रोज सोना बनाने वाला पारस फेंक दिया। अरे सोने की लंका भी फेंक के जाना पड़ता है, मार खा के तो ऐसे चलेंगे तो क्या है। हंडा है मराठी में भजन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुद्वार माझी पंढरी, गुरुदेव पांडुरंग। गुरुद्वार माझी पंढरी, गुरुदेव पांडुरंग। गुरुनामात ध्यानात सेवेत पूजेत भक्तीत होऊया दंग। गुरुनामात ध्यानात सेवेत पूजेत भक्तीत होऊया दंग। जय जय विठ्ठला रखुमाई, जय जय विठ्ठला रखुमाई, जय जय विठ्ठला रखुमाई, जय जय विठ्ठला रखुमाई। नामाची महिमा भारी, गुरु नाम है मंगलकारी। गुरु नामाची महिमा भारी, गुरु नाम है मंगलकारी। गुरु नाम
नामाचे अमृत पिऊं आणि गाऊं गुरुचे अभंग गुरु नामाची अमृत पिऊं आणि गाऊं गुरुचे अभंग जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई करी पांडुरंग कृपा होई भेट गुरु रूपा पांडुरंग कृपा होई भेट गुरु रूपा या भेटीची रीत निराळी गुरु राही सदैव संग या भेटीची रीत निराळी गुरु राही सदैव संग जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई दुखदाई संसार माया गुरु कृपाळु प्रेमाळु छाया दुखदाई संसार माया गुरु कृपाल प्रेमाळ छाया या प्रेमाची कशी की माया करी षड विकार असंग या प्रेमाची कशी की माया करी षड विकार संग जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई गुरु दूर करी अज्ञान गुरु सम नाही कोणी महान गुरु दूर करी अज्ञान गुरु सम नाही कोई महान गुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर आणि आहे गुरु श्रीरंग 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 जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई गुरु देतात भक्ती ज्ञान नाम स्मरून करावे ध्यान गुरु देतात भक्ती ज्ञान नाम स्मरून करावे ध्यान गुरु भक्ती जो हृदय ठेवी धाव येतो हा पांडुरंग गुरु भक्ती जो हृदय ठेवी धावो येतो हा पांडुरंग जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई जय जय विठोबा रखुमाई विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला जय जय विठ्ठल 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 दो मिनट मौन रखो और इस भजन का महाराष्ट्र के सपूत
अपने आश्रम के साधक अमित भाई को सदगति में पुण्य अर्पण करते। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्राणायाम करो, संध्या करो, वापस बाएं नाक से श्वास लो, रोको, जप करो, वापस संध्या करो।